बिहार में इन दिनों सियासी पारा गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। पिछले 17 महीने के अंदर उनका यह दूसरा यूटर्न है। इससे पहले अगस्त 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर पुराने समाजवादी साथी और कथित बड़े भाई लालू यादव संग मिलकर सरकार बनाई थी। उस गठबंधन सरकार में जेडीयू, आरजेडी के अलावा कांग्रेस और वाम दल भी साथ थे। उसे महागठबंधन का नाम दिया गया था। तब नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना और खत्म करना चाह रही थी। जनवरी 2024 आते आते नीतीश कुमार एक बार फिर से उसी मोड़ पर पहुंच गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरियां रही हैं कि वो 17 महीने में ही यूटर्न लेने को विवश दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 7 सिटिंग सांसद बीजेपी के संपर्क में थे। फिलहाल लोकसभा में जेडीयू के 16 सांसद हैं। इनमें से 7 वैसे सांसद थे जिनकी जीत एनडीए की सामाजिक समीकरण से हुई थी, लेकिन इंडिया अलायंस के तहत बने समीकरण में उनके जीतने की संभावना क्षीण हो रही थी। इसीलिए ये 7 सांसद जेडीयू छोड़कर बीजेपी का दामन थामने की तैयारी कर रहे थे। जेडीयू के 16 सांसदों में अधिकांश फिर से बीजेपी के साथ जाने के पक्षधर थे। इनमें से सिर्फ ललन सिंह ही बीजेपी संग दोस्ती का विरोध कर रहे हैं। नीतीश को संभवतः यह एहसास हो चुका था कि अगर वो आरजेडी के साथ बने रहते हैं तो उनकी पार्टी टूट सकती है। इसी टूट की आशंका के चलते उन्होंने दिसंबर के अंतिम दिनों में ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर खुद पार्टी की कमान संभाली थी। उस वक्त भी अटकलें लगाई गई कि ललन सिंह लालू परिवार के नजदीक हो रहे हैं और वह आरजेडी के पक्ष में कुछ विधायकों को तोड़ सकते हैं। वहीं पिछले साल नीतीश कुमार की कोशिशों के बाद 28 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अलायंस अस्तित्व में आया था। नीतीश को उम्मीद थी कि उस महागठबंधन में उन्हें या तो अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन जब उनके नाम पर ममता बनर्जी ने अड़ंगा लगाया और पिछले दिनों वर्चुअल मीटिंग में जब राहुल ने संयोजक बनाने के लिए सीताराम येचुरी के प्रस्ताव पर ममता बनर्जी से क्लियरेंस लेने की बात कही, तो नीतीश को ये बात चुभ गई। उन्होंने इसे न सिर्फ अपनी उपेक्षा बल्कि अपमान के तौर पर भी देखा। इसके बाद से ही उन्होंने तेजी से अपने सूत्रों को बीजेपी से डील करने की छूट दे दी। बड़ी बात यह है कि 2017 में जब नीतीश कुमार ने पहली बार आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी संग मिलकर सरकार बनाई थी, तब आरजेडी को दोषी ठहराया था। लेकिन इस बार नीतीश कांग्रेस के सिर पर इसका ठिकाना फोड़ रहे हैं। राहुल न सिर्फ संयोजक के मुद्दे पर नीतीश की आंखों की किरकिरी बने, बल्कि इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को छोड़कर वह भारत जोड़ो यात्रा पर चले गए। दूसरी तरफ नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर जयंती के बहाने आरजेडी में परिवारवाद पर भी निशाना साधा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।